Hello everyone, all my angels and hunks, सारे जो भी मुझे देख रहे हैं, I welcome you all to this new channel called as Gondus All in One Hand. So yeah guys, आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा कमाल है एंड करने वाले हम बहुत ही ज़्यादा धमाल है. रीज़न पता है क्यों? गेस करो. अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ. जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको कि ये मेरा नया चैनल है एंड मेरे इस नए चैनल में विद इन 50 डेज 50 दिनों के अंदर ही हमने हमारे फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं. सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइज. थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सपोर्ट करने के लिए एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड आई प्रॉमिस टू एंटरटेन यू जस्ट लाइक दिस. ओके, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए. ऐसे ही हमारी फैमिली बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी एंड मैं आपके लिए मज़ेदार वीडियोस लाती रहूँगी. ओके, सो या बिकॉज मुझे ये आपको गुड न्यूज़ देनी थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल हुआ जाए. तो मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम रहता है इवनिंग का टाइम एंड आई जस्ट लव सिटिंग इन बैल्कनी. लिटरली आई वेट फॉर दिस टाइम एंड मुझे बड़ा मज़ा आता है जब इवनिंग टाइम पास आता है एंड यू नो जब ऐसे बैल्कनी में बैठ के ठंडी हवा में मैं जब चाय की चुस्की मारती हूँ तब आहा, आई जस्ट लव दैट. तो मैंने सोचा क्यों ना यही लोकेशन आज के वीडियो का किया जाए. तो चलिए आज हम एकदम फ्रेश मूड में स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जो कि है मोस्ट रिक्वेस्टेड. हाँ उन्हीं का वीडियो है जिनका वीडियो हम सबको देखना बहुत ही अच्छा लगता है. वी वेट फॉर दैट एंड वी एंजॉय अ लॉट. इट्स ऑफ कोर्स कैरी मिनाटीज वीडियो एंड दैट इज अगेन मोस्ट रिक्वेस्टेड वन. जब मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया तो मैक्सिमम रिक्वेस्ट थी इसी वीडियो पे, जो कि है द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स. ये वीडियो कैरी मिनाटी का एकदम ही लेटेस्ट वाला है, लाइक लास्ट वन, रिसेंट वन. चलिए नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो या गाइज, आई एम ऑल सेट टू वॉच दिस वीडियो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच, क्योंकि बैड वर्ड्स के साथ मेरा दूर तक कोई लेना देना नहीं है. सो लेट्स सी ये आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स है क्या. ठीक है, सो लेट्स वॉच इट टुगेदर. चलिए हियर इट गो. तो कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात भोसड़ी वालों. आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की. कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग हैं. ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक. ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक. तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के. बॉलीवुड के नाइस वन. अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं. ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं. अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि यह गांडू यहाँ कैसे आ गया. लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है. अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की. मैं वो गांडू नहीं हूं, फालतू कनेक्ट मत मारो. अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है. शब्द तो बस एक जरिया है. गालियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती. एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है. इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है. आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं. अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोद दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला. खैर, जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है. स्लैंग बन जाती है. समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है. अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're going to do it right. With Lund. Premium style, lasting performance. तो मैं अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो. Today at SEMA, we are here with Mitch Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो. सालों वीडियो निकल गई. एक तो YouTube है ना, वो तो मर चुका है. अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है. मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है. अब
अब इनके आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. पॉलिसीज इस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। दंड की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द हजम ही नहीं होते, उनकी छींची थूथू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा, सिर्फ इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी काट सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांठ पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया है और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, आज गांड फट गई बहनचो। दोनों के मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फेटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। वाची की माँ की चूत। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोट कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोत लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? नहीं। ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाओ लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? नहीं। डिस्क्लेमर क्यों नहीं पढ़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। मोहित 4 वाले बैच को 5 वाले के साथ शिफ्ट कर दे। वाह यार, बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था, बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो था। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा ये बैड वर्ड्स या गालियों के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ ना मेरे मुंह से गाली निकलती ही नहीं है, लाइक निकल ही नहीं सकती। एंड आई होप ये अच्छी क्वालिटी है अच्छी क्वालिटी में ही गिना जाएगा, आई होप सो। बट इट डजंट मीन कि जो गाली देते हैं वो बैड है। एंड मैं एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, क्योंकि इसमें भी, इस वीडियो में भी वो मेंशन किया हुआ है कि जब 2 लड़के लाइक बॉयज़ फ्रेंड्स एक दूसरे को मिलते हैं तब उनमें जैसे वो बॉय टू बॉय वाली लैंग्वेज रहती है ना, लाइक गाली वाली,
दोस्तों में जो रहता है, तो वो देख के बड़ा ही मज़ा आता है यार। मुझे तो बहुत पसंद है वो देखने को। एंड इसलिए हमेशा कहा जाता है कि गर्ल्स के फ्रेंडशिप में एंड बॉयज़ के फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। एंड गर्ल्स तो आई डोंट थिंक कभी ऐसा कुछ करती है, एंड उनकी मतलब अलग दोस्ती रहती है। एंड जो बॉयज़ की फ्रेंडशिप रहती है उनमें ये गालियों से ही ज़्यादा प्यार रहता है, यू नो। तो वो बड़ा ही मज़ा आता है, मुझे तो सुनने में देखने में बड़ा मज़ा आता है सच्ची में। बट हाँ, ये बात अलग है कि मैं वो चीज़ें गालियाँ वगैरह दूर दूर तक नहीं दे पाती हूँ, आई डोंट नो, बट नहीं दे पाती हूँ यार, दैट्स इट। बट मज़ा आया। एंड जैसे उसने बोला कि हर गाली का मीनिंग टिपिकली लाइक गाली ही नहीं रहता है, लाइक उसका इंटेंशन गाली देना ही नहीं होता है। कई बार यारी दोस्ती में प्यार दिखाने के लिए, जताने के लिए, एंड यू नो वो अपनापन जो है गाली से महसूस होता है दोस्तों में, बॉय टू बॉय में ज़्यादा करके, तो वो वाला यू नो और किसी चीज़ में नहीं आता जो गाली बक के आता है। एंड जो आजकल तो दिस इज़ लाइक वेरी इजी एंड कन्वीनियंट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। इट्स यू नो नाउ इट इज मोर कंफर्टेबल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन दूसरे को कि वो क्या बोलना चाहता है शॉर्ट में। एंड यार यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोस रहते, ये तो आइडिया ही नहीं थी। मतलब सच्ची में यहाँ पे पॉलिसीज कहाँ पे गई यार उनकी। तो या गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों ने एंजॉय किया हो, एंड ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो बेल आइकन है उसको हिट कीजिए। एंड और भी अगर आपके ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे सजेशंस है, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वन, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड इट, एंड मैं डेफिनेटली उस पर जल्द से जल्द बनाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रिक्वेस्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए आई टेक केयर, टाटा।